Welcome dear friends. Today we explain class 12th English फ्लेमिंगो बुक है उसका थर्ड लेसन डीप वाटर. तो दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ विलियम डगलस. तो ये है विलियम डगलस है, उसका जो अकाउंट है या जीवनी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स है, इसे लिया गया है. और इस लेसन के अंदर बताया गया है कि बचपन के अंदर लेखक का जो भय है वो पानी के प्रति इस कदर उनके हृदय में बैठ जाता है कि वो पानी के पास में जाने से डरते हैं और अंततः पानी से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आनंद लेने के लिए वो एक दृढ़ निश्चय के साथ में इस भय को दूर करने की कोशिश करते हैं. और किस तरह से वो इस भय को दूर करते हैं तो अपन इस लेसन के अंदर इस चीज़ को सीखेंगे. तो अब अपन आगे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. ए फ्यू ईयर्स लेटर यानी बाद में, कुछ वर्षों बाद में, वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड से, जब मेरे को मालूम चला. किसके बारे में मालूम चला? वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कैस्केड्स के जो जलप्रपात हैं उनके बारे में मालूम चला. आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उनके अंदर जाना चाहता था. वांटेड यानी चाहना, तो मैं वहां जाना चाहता था. एंड और वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा किया. Whatever I was wading the टाइसन और बम्पिंग रिवर, और जब कभी मैंने टाइसन और बम्पर नदी है उसके अंदर पैर रखा. और बाथिंग इन द वार्म लेक, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोड्स रॉक, और गोड्स रॉक की जो वार्म लेक है उसके अंदर नहाना चाहा. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, तो जो भय या आतंक जो मेरे को जकड़े हुए था. इन द पूल, उस पोखर के अंदर. वुड कम बैक, तो वह वापस आ गया. तो वो पुराना जो भय है वो वापस आ गया. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, पोजेशन यानी कब्जा करना, और इस भय ने मेरे ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड यानी अपंग हो जाना, यानी विदाउट मूवमेंट. तो मेरे लेग्स या पांव हैं वो अपंग हो गए. आईसी हॉरर, आईसी यानी बर्फ जैसा जो हॉरर या भय है. वुड ग्रेव माई हार्ट, ग्रेव यानी जकड़ लेना, मेरे हृदय को जकड़ लिया. दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी, और यह अपंगता मेरे साथ रही. एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए. इन कैनोइज ऑन मेन लेक से, और कैनोइज यानी जो छोटी नाव होती हैं मेन लेक के अंदर. फिशिंग फॉर लैंडलॉक सेल्मन, और लैंडलॉक सेल्मन जो मछली है उस मछली को पकड़ना. बास फिशिंग इन न्यू हेम्पशायर, न्यू हेम्पशायर के अंदर जो बास फिशिंग है, बास मछलियों को पकड़ना. ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मिटोलॉइज इन ओरिगोन, तो मिटोइज एंड ओरिगोन के अंदर ये ट्राउट फिशिंग है, इसको पकड़ना. फिशिंग फॉर सेल्मन, सेल्मन मछली को पकड़ना. ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर. एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड से, और कैस्केड्स के अंदर जो बम्पिंग लेक है वहां पर. वेन एवर आई वेंट, जब कभी भी मैं इन स्थानों के ऊपर जाता था. द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का जो बार बार आने वाला भय था. फॉलोड मी, वह मेरा अनुसरण करता. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स. अब देखो पानी के प्रति जो लेखक का भय है उसने कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव है या जीवन के ऊपर कौन कौन से प्रभाव है वो लेखक के ऊपर डालता है. इट रूइंड्स माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की जो ट्रिप्स हैं या यात्राएं हैं उनको बर्बाद कर दिया. डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव्ड यानी वंचित करना. मी फॉर द जो ऑफ कैनोइंग, छोटी डोगी या नाव है उसको, उसका आनंद लेने से मेरे को वंचित कर दिया. बोटिंग, नाव चलाने का. एंड स्विमिंग, और तैरने का. ये सारे के सारे आनंद हैं मेरे इस टेरर या इस भय के कारण समाप्त हो गए. आई यूज टू एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने उन सब तरीकों को काम में लिया जिसके द्वारा इस भय को ओवरकम यानी काबू पाना, इसको काबू पाया जा सकता था. बट इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन इसने, फर्मली यानी दृढ़ता के साथ में, ग्रिप यानी पकड़ना, लेकिन इसने दृढ़ता के साथ में मेरे को पकड़ लिया. फाइनली, अंत में. 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक प्रशिक्षक है उसको लेने का
तय किया एंड लर्न टू स्विम, और मैं तैरना सीखना चाह रहा था। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पोखर के ऊपर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 डे ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन तक मैंने इसका प्रैक्टिस किया, इसका अभ्यास किया। एंड होवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और उस इंस्ट्रक्टर ने, उस प्रशिक्षक ने एक बेल्ट है वो मेरे चारों ओर लगा दिया। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी है अटैच्ड, वो जोड़ दी गई टू द बेल्ट, उस बेल्ट से या उस फीते से। वेंट थ्रो ए पुली, और वह एक पुलिया घिरनी के ऊपर जाती थी। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो रेन यानी चलती थी, ओवरहेड सर के ऊपर एक केबल या एक रस्से या तार से। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उस इंस्ट्रक्टर ने इसको पकड़ लिया उसके छोर से, उस रस्सी के छोर को। एंड और वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम लोग आगे और पीछे चलने लग गए। बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे चलना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे और पीछे उस पोखर के अंदर है। होवर आफ्टर होवर, घंटे बाद दर घंटे। डे आफ्टर डे, दिन दर दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और प्रत्येक जो ट्रिप या यात्रा थी अक्रॉस द पूल, उस पोखर के पार। ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो उस पैनिक या भय का जो एक छोटा सा टुकड़ा है वो मेरे को जकड़ लेता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, द इंस्ट्रक्टर या जो प्रशिक्षक है वो अपनी पकड़ है उसको थोड़ा ढीली करता था। ऑन द रोप, उस रस्से से। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और उसी समय मेरा जो भय है वो लौट आता, और वह मेरे लेग्स या टांगों को फ्रोज यानी जमा देता। इट वॉज 3 months, और इस प्रकार से ऐसा करते करते 3 महीने का समय हो गया। बिफोर द टेंशन बैक टू स्लेक, स्लेक यानी ढीला पड़ना, और अब यह जो तनाव है वो धीरे धीरे कम हो गया, ढीला पड़ गया। देन तब ही टाट मी, उसने मेरे को सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं मेरा जो मुंह है वो पानी के अंदर रखूं। एंड एक्जेल, और सांस को बाहर निकालूं। एक्जेल यानी सांस बाहर निकालना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और मेरी नाक है उसको ऊपर लेकर के आऊं, और फिर सांस इनहेल यानी श्वास को अंदर ले आऊं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of टाइम, और मैंने इस अभ्यास को 100 बार किया। बिट बाय बिट, क्षण दर क्षण। आई शेड यानी झाड़ देना, अलग कर देना। पार्ट ऑफ द पैनिक, और इस प्रकार से मैंने उस भय का जो हिस्सा है उसको अलग कर दिया। दैट सीज्ड मी, जो मेरे को जकड़ता था। वेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लेखक का जो भय है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आगे, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसने मेरे को जकड़ लिया। एट द साइड ऑफ द पूल, उस पोखर के एक तरफ। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और उसने मेरे को मेरे जो पाँव हैं उनसे चोट मरवाई। 4 weeks, कई सप्ताह तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले तो मेरे जो पाँव हैं उन्होंने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, रिलैक्स्ड यानी ढीले पड़ गए। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड देम, मैं उनके ऊपर नियंत्रण कर सका। थस, इस प्रकार से, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े। ही बिल्ट ए स्विमर यानी तैराक, और उसने धीरे धीरे, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक तैराक है वो बना दिया। एंड और वेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब वह प्रत्येक टुकड़े के अंदर परफेक्ट यानी पूर्णता आ गई। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड व्हूल, और उसके बाद में ही पुट देम, उसने इन सब चीजों को रखा साथ साथ में, इंटीग्रेटेड यानी सम्बद्ध करके, व्हूल यानी पूरे को। अब जो प्रशिक्षण के अलग अलग हिस्से थे ना, उन सबको एक साथ करके करने दिया। इन अप्रैल में ही सेड, वह बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और आप इस पोखर की
पूरी लंबाई के अंदर तैर सकते हो। क्रावल स्ट्रोक से और रेंग करके आप अपने स्ट्रोक या प्रहार लगा सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इस प्रकार से प्रशिक्षण का कार्य है वो पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं समाप्त नहीं हुआ था, मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मेरे को अब भी आश्चर्य था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यदि मेरे वह भय आ जाएगा, वह आतंक मेरे दिमाग में आ जाएगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं पोखर के अंदर अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं तैरा लेंथ लंबाई में ऊपर और नीचे। टाइनी वेस्टेज यानी संक्षिप्त अवशेष ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने भय के, वुड रिटर्न, तो वो लौटे। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रोन एंड से, मैंने मेरी भरकुटी तानी, मैंने आंखों की भुएं को तानी, एंड से, और कहा, टू दैट टेरर, उस भय को, ट्राइंग टू स्कार मी, क्या आप मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो। स्कार यानी भयभीत करना। तो वह लेखक भय को कहता है कि क्या तुम मेरे को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हो। वेल ठीक है, हियर्स टू यू, तुम यहाँ पर हो क्या, लुक देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ, और उसी समय में पोखर में दूसरी लंबाई की ओर चला गया। ऑफ द पुल, उस पोखर के। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सब चीजें हैं वो जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा का पूरा आतंक या भय है वो जा चुका है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ, इसलिए मैं लेक वेंट्सवर्थ गया। इन न्यू हैम्पशायर के अंदर। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने गोता लगाया ट्रिक्स आइलैंड के अंदर। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक, और मैं उस लेक या उस झील के 2 मील आर पार तैरा। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड के अंदर। आई स्वम द क्रावल ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैं तैरा रेंग करके। ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल तैरा। साइड स्ट्रोक बगल से तैरा। एंड बैक स्ट्रोक्स, और पीठ के बल तैरा या पीठ के बल प्रहार लगाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय आया, लौट करके आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरा चेहरा नीचे रखा। एंड सा, और देखा, नथिंग, कुछ नहीं, बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन वहां पर पैंदा रहित पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, जो पुराने भय की सेंसेशन या संवेदनाएं हैं वो लौटी। इन मिनीचर यानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर। आई लाफ एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आप लोग क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। इट फ्लीड, वह भाग गया। एंड आई स्विम ऑन, और मैं तैरता रहा, मैंने मेरा तैरना जारी रखा। यट, फिर भी, आई हैड रिजिड्यूल डाउट्स, रिजिड्यूल यानी व्याप्त, मेरे अंदर कुछ व्याप्त संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरा जो पहला अवसर था। आई हरीड वेस्ट, मैं शीघ्रता से पश्चिम की ओर गया। वेंट अप टू द टाइसन टू कॉनकॉर्ड मीडोज, और मैं टाइसन और कॉनकॉर्ड मीडोज हैं वहां पर गया। अप द कॉनकॉर्ड क्रिक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, और मैं कॉनकॉर्ड क्रिक ट्रेल के पास में गया, मिडे ग्लेशियर गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक है उसके एक तरफ ही जो हाई मीडो या ऊंचे घास के मैदान है, वहां पर मैंने अब मेरा शिविर लगाया। कैम्प्ड यानी शिविर लगाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्राइप्ड, मैंने मेरे कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और उस लेक या झील के अंदर गोता लगा दिया। एंड स्वाम एक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और इस प्रकार से मैं तैरा दूसरे शोर यानी किनारे की ओर और वापस आ गया। जस्ट एज डंग कोरप्रोन यूज टू डू, जैसे कि डंग कोरप्रोन है ऐसा ही करता था। आई साउटेड विद जो, और मैं साउटेड यानी चीखना, जोर से चिल्लाना, मैं खुशी से जोर से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक है या गिलबर्ट जो चोटी है वहां पर
इस मेरी आवाज़ की इको यानी गूंज सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस प्रकार से मैंने पानी के प्रति जो भय है उस पर विजय प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो अनुभव है वो मेरे लिए एक गहरा अर्थ रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वो लोग जो जानते हैं स्टार्क यानी मजबूत भय को, एंड कॉन्कर्ड इट, और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इट कैन एप्रिशिएट, और वो लोग इस चीज की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, क्योंकि एक जो मृत्यु होती है ना उसी में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और यहाँ पर जो आतंक है वो केवल मरने के प्रति जो भय है उसी का आतंक है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब वह कहता था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी लोग वो भय रखते हैं इसी के अंदर भय है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैं अनुभव कर चुका था दोनों प्रकार की संवेदनाएं, डाइंग यानी मरने की, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट, और वो भय जो इस भय के ऊपर था, इट कैन प्रोड्यूस, जो पैदा हुआ। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और इस प्रकार से जीवन जीने की जो इच्छा है या तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ गई। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मेरे को राहत महसूस हुई। फ्री टू वॉक द ट्रेल से, फ्री टू वॉक, मैं स्वतंत्र रूप से चल सकता था। द ट्रेल्स एंड क्लाइंब, चलता, क्लाइंब यानी चढ़ता, द पीक, चोटियों के ऊपर, एंड द ब्रूस असाइड फियर, और इस प्रकार से ब्रूस यानी झाड़ देना, जो भय आतंक है मैं उसको दूसरी तरफ झाड़ देता था। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ने अलग अलग पार्ट के अंदर जो डीप वाटर अपना लेसन है जो कि विलियम डगलस की आत्मकथा है, और इसको ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, इसको अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।